संशोधन वमन विरेचन कर्म की प्रक्रिया। पूर्व कर्म विधान। इस प्रकार ग्रह का निर्माण और ग्रह में सभी सामग्रियों का संग्रह हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को संशोधन पिलाना हो उसका स्नेहन स्वेदन उचित रूप से कर ले। स्नेहन स्वेदन करते समय यदि रोगी को शारीरिक या मानसिक कोई तीव्र रोग सहसा आ जाए तो पहले उसी रोग को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जब वे तीव्र रोग शांत हो जाए तो जितने दिन में चिकित्सा करने से रोग शांत हुआ हो उतने ही समय तक वे रोग पुनः न आ जाए। इसीलिए उसी के अनुकूल चिकित्सा आदि कार्य करना चाहिए। मदन फल कषाय से वमन कर्म। जब शारीरिक या मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए, रोगी स्वस्थ हो जाए, स्नेहन स्वेदन उचित रूप में जिस व्यक्ति का हो गया है, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न मन देखकर जो व्यक्ति सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका हो, जिसका पहले का खाया हुआ अन्न अच्छी प्रकार पच गया हो और जो सिर से स्नान कर चुका हो, अपने शरीर में चंदन आदि का लेप अच्छी प्रकार किया हो, फूलों की माला धारण किए हुए हो, जो बिना फटे हुए सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए हो और जो व्यक्ति देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु वृद्ध वैद्य की विधि पूर्वक पूजा कर चुका हो, उसे अच्छे नक्षत्र तिथि करण मुहूर्त में ब्राह्मण द्वारा सस्ते वाचन कराकर मंत्रों से अभिमंत्रित मधु मुलेठी सेंधा नमक राव अर्थात आधा पका गुड़ से युक्त मदन फल कषाय की मात्रा पिलाई। मदन फल के कषाय की मात्रा। मदन फल के कषाय की मात्रा का प्रमाण तथा सभी संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुषों के बल तथा कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। जितनी मात्रा जिस आदमी को पिलाई जाए और उसे पीने के बाद वे विकार वाले दोषों को निकालने में समर्थ हो जाए और अति योग तथा अयोग ना उत्पन्न करे, वही मात्रा उस पुरुष के लिए उचित होती है। यही मदन फल कषाय की या अन्य संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण है। वमन कर्म की मुख्य विधि। वमन द्रव्य विधि पूर्वक मिला देने के बाद एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करे। जब उसके सिर पर या शरीर में पसीना आने लगे तो समझना चाहिए कि दोष अब पिघल रहा है। जब शरीर में रोमांच होने लगे तो अपने स्थान से दोष चल दिया है, ये जानना चाहिए। जब उसके उदर में आधमान हो तो समझे कि दोष उसके उदर में आ गए हैं। जब जीभ मिचलाने लगे और मुख से जल निकलने लगे तो समझे कि दोष ऊर्ध्वमुख हुआ है। तब उस व्यक्ति को जानू समान ऊंचा और विस्तृत चौकी आदि पर सुंदर तोकसर आदि विस्तरा चादर बिछा दे और बड़ी तकिया और छोटी छोटी तकियाएं उस पर लगा दे। तब उस पर बैठने के लिए रोगी को आज्ञा देते। विमर्श सुश्रुत ने वमन औषधि पीने के बाद हाथ को गर्म कर उधर सेकने को बताया है। इससे वमन के कर्म में सुविधा होती है। रोगी जब जानू समान ऊंचे स्तर पर बैठ जाए तो उसके सामने नीचे पीकदान रख दे और उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ने, नाभि को दबाने, पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलने में तत्पर रहने वाले मित्र वर्ग को ऐसे रखा जाए जो इन कार्यों को करने में लज्जा का अनुभव न करते हों और रोगी के मन के अनुकूल रहे। ऐसे अनेक मित्रों को अलग अलग कार्य करने के लिए नियुक्त करे। इतने कार्य होने के बाद रोगी को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि अपने होंठ तालू और कंठ को खोल रखो। थोड़े परिश्रम से ही उमड़े हुए वेगों को निकालते हुए कुछ गर्दन तथा शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर वमन के वेग के समय में ही यदि हल्के वेग आए और दोष निकल ना सके तो नख कटी हुई 2 अंगुलियों के द्वारा अथवा नील कमल कुमुद और सौगंधिक इनमें से किसी एक के डंठल से कंठ में स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक वमन के वेगों को प्रवृत्त करने की चेष्टा करो। ऐसी शिक्षा देने पर रोगी व्यक्ति उसी शिक्षा के अनुसार कार्य करे।
तब पीकदान में आए हुए वमन के वेगों को सावधानी पूर्वक वैद्य देखे, क्योंकि वेग को विशेष रूप से देखने से ही कुशल वैद्य सम्यक योग, अयोग और अति योग को विशेषता को समझता है। वेगों को विशेष रूप से देखने वाला वैद्य अब क्या करना उचित है, इस बात को लक्षणों के आधार पर समझता है। इसलिए वेगों को सावधानता पूर्वक देखना चाहिए। वमन कर्म के अयोग, योग तथा अतियोग के लक्षण। इनमें अयोग, अतियोग और सम्यक योग को विशेष रूप से जानने के लिए आगे लक्षणों का निर्देश किया जाता है। वमन के अयोग का लक्षण। वमन के वेगों का किसी विशेष कारणवश बाहर ना निकलना या केवल औषधियों का बाहर निकल जाना, वेगों का विभ्रंश, विबंध हो जाना अयोग कहा जाता है। वमन के अयोग का लक्षण। वमन के वेगों का किसी विशेष कारणवश बाहर ना निकलना या केवल औषधियों का बाहर निकल जाना, वेगों का विभ्रंश, विबंध हो जाना अयोग कहा जाता है। वमन के योग का लक्षण। उचित समय पर वेगों का निकलना, अत्यधिक कष्ट न होना, क्रम से कफ, पित्त, वायु का निकलना और स्वयं वेग का बंद हो जाना, ये सम्यक योग का लक्षण है। दोष के प्रभावों की भिन्नता से तीक्ष्ण, मृदु और मध्य, ये तीन सम्यक योग के भेद हैं। वमन के लक्षण। वमन के अधिक हो जाने पर यदि झागदार रक्त की चंद्रिकाएं निकलती हैं, तो यह अति योग का लक्षण है। वमन कर्म के अति योग तथा अयोग से उपद्रव। वमन औषध के अतियोग या अयोग से ये उपद्रव होते हैं, जैसे पेट का फूलना, गुदा में कैंची से काटने के समान पीड़ा का अनुभव करना, मुख से लाला स्राव, हृदय गृह, अंगों का जकड़ जाना, ये शरीर में वेदना का अनुभव होना, जीव रक्त का निकलना, औषधों का विभ्रंश होना, शरीर का जकड़ जाना, बिना परिश्रम किए हुए थकावट का अनुभव होना, ये सब उपद्रव होते हैं। वमन कर्म के बाद धूमपान। सम्यक रूप से वमन हो गया है, ये देखकर रोगी के हाथ, पैर और मुख को भली प्रकार धोकर एक मुहूर्त मात्र आश्वासन देकर स्नेहिक या वैरेचनिक उपशमनीय धूमों में से कोई एक धूम आवश्यकता के अनुसार पिलाई। बाद में पुनः जल से हाथ, पैर और मुख को धोए। वमन के बाद रोगी को आदेश। हाथ पैर धुलाने के बाद उस रोगी को निवास गृह में बिठाकर शिक्षा दे कि हे सौम्य, जोर से बोलना, अधिक देर तक बैठे रहना, अधिक समय तक खड़े रहना, अधिक चलना, क्रोध, शोक, अधिक शीत, धूप, ओस, आंधी आदि उग्र वेग वाली वायु, सवारी से चलना, मैथुन, रात में ना सोना, दिन में सोना, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर विरुद्ध आदि भोजन, अजीर्ण में भोजन, अपथ्य भोजन, अकाल भोजन, संस्कार विरुद्ध, अत्यंत भोजन, अहित भोजन, अति भोजन, हीन भोजन, गुरु भोजन, विषम भोजन, मूत्र, पुरुष आदि के वेगों को रोकना, अप्रवृत्त वेगों को बलात् प्रवृत्त करना, इन बातों को मन से भी ना करते हुए संपूर्ण दिवस व्यतीत करो और वह वैसे ही करे। संसर्जन क्रम। वमन के बाद द्वादश काल का संसर्जन क्रम, पथ्य विधि। तदनंतर उसी दिन सायंकाल या अगले दिन सुखोष्ण जल से परसेचन या स्नान करने के बाद उस संशोध्य पुरुष को पुराने लाल शाली के चावलों को सुशोकण मंद प्रधान यवागु, जिसमें चावल अच्छी तरह गल गए हों, अग्नि के बल को जांच कर पिलाए। इसी प्रकार दूसरे तीसरे अन्न काल अर्थात भोजन के समय में भी दे। चौथे भोजन काल में उसी प्रकार से ही लाल और पुराने शाली चावलों से अच्छी प्रकार सिद्ध की हुई विलेपी, जिसमें स्नेह और नमक बिल्कुल ना डाला गया हो अथवा अल्प डाला गया हो, खिलाए और अनपान में गर्म जल पीने को दे। पांचवें और छठे भोजन काल में भी यही विलेपी दे। सातवें भोजन के समय वैसे ही शाली चावलों को उबालने से अच्छी तरह तैयार किए हुए 2 प्रसूत भात को घृत
एवं नमक से युक्त मूंग के पतले यूज से खिलाए और अनपान में गर्म जल दे। 8वें और 9वें भोजन काल में भी यही विधान है। 10वें भोजन काल में लाव, गौरैया आदि में से किसी एक के मांस रस जिसे जल तथा नमक से संस्कृत किया गया हो और जो सारवान अर्थात स्नेह युक्त तथा घन हो के साथ भात खिलाए। इसके सेवन के पश्चात अनपान में गर्म जल पिलाए। इसी प्रकार 11वें और 12वें भोजन काल में भी खिलाए। उसके बाद क्रमशः अनुगुण भोजन करते हुए 7 दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आ जाए। विमर्श। यहाँ सम्यक वमन होने के बाद पथ्य सेवन का विधान बताया गया है। इस प्रकार भोजन करने का तात्पर्य ये है कि संशोधन के द्वारा दोषों को निकालकर शरीर को शुद्ध करने पर अग्नि मंद पड़ जाती है। यदि उसे सहसा गरिष्ठ अन्न दिया जाए तो अग्नि और मंद पड़ जाती है। अतः अग्नि को तेज करने के लिए इस प्रकार के पथ्य का आदेश दिया गया है। विरेचन कर्म। वमन करा देने के बाद पुनः स्नेहन स्वेदन कराकर जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसका मन किसी भी चिंता से ग्रस्त ना हो, इस बात को समझ ले और ये बात भी समझ ले कि इस व्यक्ति को रात्रि में सुखपूर्वक नींद आई है और पूर्व दिन का खाया हुआ अन्न उचित रूप से पच गया है और वह रोगी विधि पूर्वक होम, बलि, मंगल, जप, प्रायश्चित कर चुका है। ये बात भी समझ ले तब उत्तम तिथि, नक्षत्र, करण और अच्छे मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर निषोध के कल्क में रोग, मनुष्य की प्रकृति, बल आदि के अनुसार दूध आदि द्रव्य में घोलकर दोष, औषध का बल, देश काल, रोगी का बल, शरीर, रोगी का आहार, रोगी का सात्म्य, सत्य, प्रकृति, आयु तथा रोग के भेदों को अच्छी प्रकार देखकर पिला दे। जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो धूमपान को छोड़कर वमन विधि में बताए हुए विधान के अनुसार नियमों का तब तक पालन कराए जब तक रोगी में बल, वर्ण स्वाभाविक रूप से पूर्ण ना हो जाए। जब रोगी व्यक्ति में बल, वर्ण उचित रूप में हो जाए, उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। इस बात को समझकर और ये भी देख ले कि रात्रि में सुखपूर्वक शयन कर लिया है और पूर्व दिन का खाया हुआ भोजन पच गया है, तो सिर से स्नान कराकर संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप, सुंदर फूल की माला, स्वच्छ एवं नूतन वस्त्र धारण कर लिया है और अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों को पहन लिया है। ऐसे उस व्यक्ति को मित्रों की मंडली में उपस्थित करे और दिखाए, साथ ही जाति भाइयों के बीच में उसे उपस्थित करे और दिखाए। इसके बाद उसे अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार करने का उपदेश करे। अभी तक बताई हुई विधि के अनुसार राजा या राजा के समान अन्य व्यक्ति या जिसके पास अधिक धन हो, ऐसे व्यक्ति ही संशोधन कराने में समर्थ हो सकते हैं। विमर्श। तात्पर्य ये है कि जैसा गृह बनाने का विधान है और उस घर में जिन जिन सामग्रियों को एकत्र करने का आदेश है, ये सब वही कर सकता है जिसके पास काफी धन हो। अतः ये धनियों के योग्य संशोधन विधि है। दरिद्रों के लिए पंचकर्म विधि। दरिद्र पुरुष तो रोग को प्राप्त कर दुर्लभ सामग्रियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार इकट्ठा ना करके भी उचित समय पर उचित विरेचन का सेवन करे, क्योंकि सभी मनुष्यों के पास सभी सामग्रियां नहीं होती हैं और ये बात भी आवश्यक नहीं कि दरिद्र मनुष्य भयंकर रोग से पीड़ित ना हो। इसलिए आपत्ति काल में मनुष्य जिन जिन औषधियों को करने में शक्ति के अनुसार जो जो सामग्री, वस्त्र, भोजन आदि एकत्रित कर सके, उसे एकत्र कर उसकी शक्ति के अनुसार सेवन करे। विमर्श। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में आवश्यकता अनुसार सभी नियम, सामग्री और विधि विधान का वर्णन किया गया है और उनका पालन वही कर सकता है जो सब तरह से समर्थ हो। किंतु रोग तो गरीबों को भी होते हैं, तो गरीब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और रहन सहन के अनुसार सामग्रियों को एकत्रित कर चिकित्सा कराने में या संशोधन सेवन करने में भी सफल हो सकता है।
संशोधन से लाभ, शारीरिक दूषित बात, पित्त, कफ या मूत्र, पुरुष तथा मल को दूर करने वाली, रोगों को नष्ट करने वाली, बल वर्ण को बढ़ाने वाली संशोधन औषधों को पीकर मनुष्य अधिक दिन तक उत्तम प्रकार की आयु का भोग करता है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। राजा धनी मानी पुरुषों को वमन और विरेचन किस प्रकार करना चाहिए? इस क्रिया में जो जो सामग्रियां इकट्ठी करनी चाहिए और जिस जिस काम के लिए इन सामग्रियों को लाकर प्रयोग करना चाहिए। वमन विरेचन का प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिए, जो वमन विरेचन द्रव्य की मात्रा है, वमन विरेचन के प्रयोग करने पर अयोग, सम्यक योग और अतियोग का जो लक्षण होता है, और अयोग अतियोग से शरीर में जो दोष उत्पन्न होते हैं, उससे जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वमन विरेचन से शुद्ध पुरुषों के लिए जो वस्तु सेवन करने की योग्य नहीं होती है, जैसे उच्च स्वर से भाषण करना आदि, जिस प्रकार संसर्जन क्रम का प्रयोग करना चाहिए, ये सभी बातें इस कल्पना अध्याय में भगवान पुनर्वसु ने कही हैं।